बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक मेरे हर एक सब्सक्राइबर को, हर कोई जो मुझे सुन रहा है, अल्लाह पाक उसकी दिल की नेक ख्वाहिशात उसके हक़ में करके कबूल फ़रमाए। चाहे वो औलाद के हवाले से हों, घर के हवाले से हों, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी उसे ख्वाहिश हो, अल्लाह ताला वो उसके हक़ में करके कबूल फ़रमाए। उसे ऐसी जगह से अता फ़रमाए, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाए जहाँ पे कभी उसका गुमान भी ना गया हो, और उसको उन नेमतों को उसके लिए दुनिया और आखिरत के लिए खैर का बाइस बनाए, जो उसके लिए दुनिया में भी राहत का बाइस बने और आखिरत में भी। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में शाद व आबाद रखे, आपके रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमाए, आमीन। आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत कम मेहनत से हम किस तरह से, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ये 3 आइटम्स जो है ना, मैंने किस तरह से तैयार की हैं और इसमें कॉस्ट का कैसे फ़र्क पड़ेगा। आप ये देख रही हैं, 2 साइज़ की ब्रेड है, एक ये है सैंडविच ब्रेड और एक है ये हमारी नॉर्मल ब्रेड। अच्छा, इससे हम क्या करेंगे, हम अपने मेन्यू में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को चॉइस मिल जाएगी रेट के हिसाब से भी, और आपको भी थोड़ा सा ना आपका मेन्यू ज़रा अच्छा आएगा। आपको पता है, जैसे हम जो भी चीज़ लेते हैं तो बाज़ दफ़ा कोई हमें कॉस्टली लग रही हो तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं शायद इसमें ना थोड़ी सी कोई और साइज़ का फ़र्क हो या कोई हो चेंज हो। आपने देखा होगा अक्सर शौरमा जो मिलता है वो लिखा होता है कि स्मॉल शौरमा, लार्ज शौरमा, मीडियम शौरमा। तो इस तरह से आप भी अपने मेन्यू में ना थोड़ी सी ये वैरायटी लाया करें, इससे क्लाइंट पे ना आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, ये जो सैंडविच ब्रेड थी ना, इसको मैंने इसके किनारे सब काट लिए हैं, ठीक है। ये 4 मैंने स्लाइस लिए, ये 2-2 के मैंने अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब मैंने क्या, साइडें काटने के बाद मैं इसको बेल रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं इसको जो देना चाह रही हूँ ना, मैं इसको देना चाह रही हूँ कि पिज़्ज़ा पकोड़ा का मैं जो ना इसको देना चाह रही हूँ, उसका लुक भी देना चाह रही हूँ, उसका टेस्ट भी देना चाह रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए एक हैवी किस्म की बेस। लेकिन ना मैंने इसमें मैदा यूज़ करना है, ना मैंने इसमें बेसन यूज़ करना है। मैं एक बड़े ज़रा, यानी कि होता है ना लंबे जो रेसिपी होती है ना, जो मेहनत वाली रेसिपी, वो नहीं करना चाह रही हूँ मैं। आपसे देखें वो चीज़ें खुल के बात करती हूँ कि देखिए शायद ये बातें ना अपनी जो पर्सनल होती है ना, कोई भी ना बताए आपको। मैं सिर्फ आपको इसलिए बताती हूँ कि मेरी बहनें इस होम बिज़नेस को इतना आसान करके मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बहनें वो काम शुरू करें, उन्हें कामयाबी हो। देखेंगे मैं दोनों स्लाइस को मैंने बेल लूँगी और इसके किनारे आपने देखा मैंने हाथ से दबा लिए, ठीक है। ये दोनों को मैंने बेल लिया। अब ये जो नॉर्मल साइज़ की जो हमारी ब्रेड होती है ना, वो मैंने लिया है, मैं उसको बेल रही हूँ, ठीक है। उसको भी मैं इसी तरह से बेल के उसके भी किनारे अलग कर लूँगी। ये किनारे हमारे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगे, हम इसको अपने ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इसकी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ पहले से, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और मैं आज वही जो क्रम्स मैंने आपको पहले दिखाए थे, वही क्रम्स मैं आज ही रेसिपी में यूज़ भी करूँगी, ठीक है। अब ये देखें, अब हमारे पास हो जाएंगे ये, हमारे पास मैंने 2-2 के सेट बनाए हैं, ठीक है। वो हो गए हमारे पास 2-2 स्लाइस के, क्योंकि अगर देखें हम चाहती तो मैं एक सिंगल स्लाइस को भी बना सकती थी, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी जो बेस है ना वो पकड़ने में, अभी आगे जाके आप देखेंगे कि उसकी बेस पतली सी बनेगी। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने क्लाइंट को देना है थोड़ी सी हैवी बेस, कि वो आराम से उसको पकड़ सके और खा सके, और लुक वाइज भी वो बहुत अच्छी हो, आप अच्छे तरीके से उसे डिलीवर भी कर सकें, ठीक है। अब ये हमने इसको साइड पे कर लिया। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है ना, अब ये मैं दूसरी रेसिपी के लिए बना रही हूँ। ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी कोशिश होती है कि जो मैं स्लाइस कटिंग करूँ ना, तो वो उसके जो साइज़ हो ना वो अच्छा ठीक हो, उसके किनारे वगैरह ज़्यादा मुझे ना काटने पड़े, ताकि इसकी जो साइज़ में है ना वो अच्छी रहे, ताकि क्लाइंट, मैं आपको सीधी बात बताऊँ ना, कि ऐसी चीज़ आपको दें कि जिसको पे करते हुए ना उसको दुखे नहीं, वो आराम से ईज़िली उसका पेट भी भरे, और यानी कि आप जो उसको डिलीवर कर रहे हैं तो उसको देख के ये नहीं लिया कि मैंने इतने पैसे दिए, ये क्या छोटी सी चीज़ दे दी, इससे तो पेट भी नहीं भरेगा, ठीक है। मेरे जो काम की है ना तरीके, मैं आपसे वही शेयर करती हूँ जो जिस पे मैं अमल करती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने अब ये सभी को मैंने कटिंग कर लिया। मेरे पास जो कटर था वो छोटा था, लेकिन मैंने ये एक बाउल था उसको मैंने उससे किया कटर से, वो ताकि देख लें। अब थर्ड साइडों पे थोड़े थोड़े से ना किनारे इसके बाकी भी रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको जिस तरह से बनाना है यही पता चलेगा। अच्छा, अब ये ब्रेड को हम लेंगे और बीच में ना आप इसको ना हल्का हल्का पानी लगा के भी कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रेड ताज़ी है ना तो फिर ये ईज़िली हो जाएगी, क्योंकि ये जो आप ब्रेड देख रहे हैं ना ये बिल्कुल फ्रेश थी, इसलिए बस आराम से सेंटर में आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाना है तो ये आराम से ना टर्न हो जाएंगे। बस हमने सिर्फ इसका इतना सा काम है, हमने इसको बेलना नहीं है, हमने इसे कुछ नहीं करना, बस हमने सेंटर से इसको दबा के ना एक लाइन क्रिएट करनी है जिससे ये बस मुड़ने लग जाए। अब ये देखिए, मैंने एक पैन लिया, ग्रिल पैन लिया मैंने उसमें। अब उसमें मैं हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ, और ये जितने भी हमने ये राउंड वाले शेप के हमने स्लाइस मैंने कटिंग की है ना, वो सभी मैं इसमें डाल के ना सेक लूँगी, इस तरह से टोस्ट कर लूँगी कि इस पर थोड़ी सी ना निशान वगैरह आ जाए।
इससे क्या होगा, एक तो ये इसमें जान आ जाएगी ब्रेड में, और दूसरी बात है इसकी लुक भी ज़बरदस्त हो जाएगी। हमने सिर्फ इसको एक साइड से ही करना है, दोनों साइडें करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको एक साइड से ही करेंगे। बस ये चंद सेकंड में ये हमारे हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं पहले बेस वगैरह चीज़ें रेडी करके रख रही हूँ, उसके बाद मैं फीलिंग्स वगैरह स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स वही हैं जिसकी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। मैं जो होती है ना ब्रेड क्रम्स ना थोड़े मोटे मोटे से बनाती हूँ, इससे जो है ना आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो उसकी लुक अच्छी आती है। अच्छा अब ये देख रहे हैं ना, ये मैंने मैदा लिया, इसका क्लिप ना शूट नहीं हो सका। ये सिंपल मैदा है और उसमें 2 टेबलस्पून मैदा है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, उसमें मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है, थोड़ी सी ऑरिगेनो डाली है और थोड़ा सा हल्का सा एक चुटकी ना नमक का डाला है। अब इसको मैंने सबसे पहले जो हमने बेले थे ना, जो ब्रेड हमने बेली थी सैंडविच ब्रेड और दूसरी, उसको मैंने पहले मैदे में कोट किया, अच्छी से मैदा लगाया। उसके बाद ये जो है ना मैं इसमें लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ इसके ऊपर, और इसको मैंने फिर फ्राई कर लेना है। ठीक है, अच्छा ऑयल को मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी आप ब्रेड की चीज़ को कभी भी आप फ्राई करें ना, जो कोई भी चीज़ हो, तो आपने इस तरह से नहीं करना कि जो आपका ऑयल हो ना वो ठंडा हो, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल गर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा मीडियम टाइप का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि एकदम से ब्रेड की कोई भी चीज़ आप फ्राई करें तो वो ब्लैक हो जाए, या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम गर्म होना चाहिए, वरना अगर कम गर्म होगा ना तो एकदम से सारा ऑयल ना वो अपने अंदर ले लेगा और बहुत हैवी सा ये आपका ना जो भी आप फ्राई करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन 20 से 30 सेकंड लगे थे और ये मैंने फ्राई कर लिया। ठीक है, अब हमारी दोनों पेस्ट रेडी हो गई, मैंने इनको भी सेक लिया, मैंने क्या कहते हैं उनको भी फ्राई करके रख लिया। अब हम तैयार करेंगे हमारी, देखें इससे आसान ना और लुक वाइज भी ना ये आपको बहुत ही आसान रेसिपी लगेगी। ये लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत है और सेल के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। इसको शवरमा बाइट्स भी कह सकते हैं। मैंने जो अपने मेन्यू में शामिल किया हुआ है ना, मैंने इसको शवरमा बाइट्स के नाम से शामिल किया हुआ है, तो मैं आपको वही बताऊंगी। आप अपने चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने मेन्यू के हिसाब से। अच्छा ये चिकन है ना, ये चिकन की रेसिपी मैं अलग से अपलोड कर दूँगी कि मैंने ये कौन से मसाले डाल के तैयार किया है, तो वो मैं अलग से डाल दूँगी, क्योंकि यही चिकन ना बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्यूब साइज़ के जो चिकन था उसको काट के उसको बना लिया। इसकी मैं इंशाल्लाह आपको 5 बजे तक इसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूँगी, तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा अब हमने ये जो स्लाइस कटिंग किए थे ना, हमने देखिए अंदर की तरफ से हमने जहाँ से नहीं इसको टोस्ट किया था ना, वहाँ पे हम मायोनीज़ लगा रहे हैं। आप होममेड भी लगा सकते हैं। आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं होममेड मायोनीज़ बना के रखूँ, तो मैं इसलिए बस ना आजकल ये रेडीमेड जो मिल रही है ना पैकेट वाली, वही यूज़ कर रही हूँ। हम इस पे सभी पे ये अप्लाई कर देंगे और ये बहुत झटपट बन जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। और इसके देख लें आप, इस पे देखें हमारी कॉस्ट कितनी कम आ रही है। अच्छा वेजिस में जो मैंने लिए ना, मैंने खीरे लिए हैं, टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च ली है और 2 कलर की जो हमारी होती है ना वो कैबिज वो ली है, और आइसबर्ग है और सलाद पत्ता है। अब ये देखें इस पर मेयोनीज़ लगाने का मकसद ये होता है ताकि सलाद पत्ता इस पर अच्छे से चिपक जाए। अब इसमें मैंने जो चिकन बनाया था वो रखा, खीरे रखे, और वेजिस में मैंने आइसबर्ग रख रही हूँ और टमाटर रख रही हूँ थोड़े से। अच्छा टमाटरों के आपने सीड वगैरह निकाल देने, ठीक है। और इसमें मैं ये डाल रही हूँ थोड़ी सी केचप, ठीक है। ये डालने के बाद हमारा ये तैयार हो गया। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। अभी मैं तैयार करके रख रही हूँ, लेकिन जब मैंने इसको डिलीवर करना है ना, जब मैंने इसको पैक करना है, तो मैं इसको टूथपिक लगाऊंगी। टूथपिक लगा के मैं इसको बंद करूँगी, क्योंकि इस तरह से इसके खुलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपने सिंपल सी टूथपिक लेके इसको कवर कर देना। ये मैं आपको एक और भी बना के दिखा रही हूँ। अच्छा वेजिस के ये जो मैंने सारी एक तरह से कटिंग करके रख ली है, इसमें शिमला मिर्च भी है, लेकिन वो अभी इसमें नहीं जाएगी, वो हमारी नेक्स्ट जो रेसिपी होगी उसमें यूज़ होगी। आप मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले अपनी ब्रेड को तैयार किया जो बेस वगैरह थी। उसके बाद मैंने वेजिस कटिंग करके रख ली, चिकन मैंने पहले से रेडी किया हुआ था। उसके बाद अब मैंने सिर्फ बनाना है। इससे क्या होगा, मेरी हर चीज़ जो है ना वो फ्रेश क्लाइंट के पास चली जाएगी। अगर मैं ये करती कि एक रेसिपी बनाती फिर दूसरी बनाती, तो इससे ना वो बात नहीं रहती, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो पहले आपने मेन स्टेप करने हैं, उसके बाद आपने ना बारी बारी से आपने बनाना शुरू करना है। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी रेसिपी झटपट बन जाएंगी। अब ये देखें सारे मैंने इसमें डाले हैं। इसको आप इसी तरह से रैप करके भी आप सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कम ऑर्डर है, ये एक पार्टी का ऑर्डर था, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से किया है। तो क्योंकि डिफरेंट चीज़ें उन्हें चाहिए थी, तो ये मैंने किस तरह से बनाई है। एक ही चीज़ों से आप किस तरह से मुख्तलिफ तरीके देकर, मुख्तलिफ लुक देकर किस तरह से बना सकते हैं। ये इंशाल्लाह आपको रमज़ान में भी ये रेसिपी बहुत काम आएगी, और अपने मेन्यू में शामिल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा ये देख लें, इसको टूथपिक से आपने इस तरह से कवर करना है, ठीक है। ये देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, और आराम से ईजीली ना
बहुत पसंद किया जाता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आपको बड़े लंबे चौड़े झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देख लें, ये जो मैंने जो दूसरी तैयार की थी, इसकी ऐसे पॉकेट्स सी बन जाती हैं और पॉकेट्स में भी आप फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे पॉकेट्स वाला नहीं चाहिए था। वो आपने देखी होंगी बहुत सी रेसिपीज़, मैं भी ऐसी बनाती हूँ, लेकिन अभी जो मुझे चाहिए थी ना, मुझे पकौड़ा बेस चाहिए थी, जो मैंने कोई बेसन से तैयार नहीं करनी थी, कोई लंबे चौड़े काम में नहीं मैंने पढ़ना था। मैंने इजीली, ये देखें कितनी मोटी सी हमारी बेस तैयार हो गई है। इसको मैंने बीच से कटिंग कर लिया, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले से कटिंग कर लिया था ताकि मुझे इस टाइम बहुत जल्दी थी, क्योंकि 3 रेसिपी मैंने तैयार करके उनको डिलीवर करवानी थी। और मेरा सबसे ज़्यादा अहम असूल ये रहा है कि मैं टाइम पे हमेशा डिलीवरी देती हूँ। ये आपने भी हमेशा रखना है। अगर आप डिलीवरी लेट देते हैं ना, तो क्लाइंट आपसे खुश नहीं होगा। तो फिर देखें, आप इतनी मेहनत करके भी आपने उसकी बातें ही सुननी है, वो आपको कह रहा है आपने टाइम पे नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा सा अपने आपको टाइम से हर चीज़ तैयार करके उन तक पहुँच जाए, ताकि वो खुश भी हों, क्योंकि हमने तो काम करना ही करना है। देखें, जो मेरी बहनें होम बिज़नेस कर रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत कामयाबी दे। जो काम करती हैं वो इन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। हमें बाज़ दफ़ा किसी क्लाइंट की बात भी सुननी पड़ती है, लेकिन आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके काम में महारत आ जाएगी, आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, आप चीज़ों को मैनेज करना सीख लेंगे। देखें, अगर हमें शुरू में क्या होता है, शुरू में मेरे साथ भी होता था, ये सभी के साथ होता है कि हमें मैनेज करना नहीं आ रहा होता। हम एक रेसिपी बनाते हैं, साथ ही दूसरी शुरू कर लेते हैं, साथ ही तीसरी शुरू कर लेते हैं। क्या होता है, एक खिलारा सा पड़ जाता है और हमसे काम नहीं होता, और वो रेसिपीज़ भी लेट हो जाती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपने चीज़ों की मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अब देखें, मैंने वो चीज़ें रेडी करके रखी। अब ये देखें, मैंने देखा बीच से कटिंग हुई थी, माइनीज, सिंपल माइनीज लगाई, उस पर मैंने जो चिकन बनाया हुआ था, देखें चिकन मुझे बार बार नहीं बनाना पड़ा, यही चिकन आपकी बहुत सी चीज़ों में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, मैंने जो शिमला मिर्च और टमाटर एक साथ ही, पहले से मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने वेजिस की कटिंग एक साथ ही काट के रख ली थी। यही वेजिस जो होती है ना, अच्छा देखें, कॉमन सी जो होती है ना, जो शावरमा में, पिज़्ज़ा में और रोल में, पराठा रोल में, किसी भी चीज़ में आपकी जो यूज़ होती है ना, यही कॉमन वेजिस हैं। इसके अलावा और कोई वेजिस नहीं होती जो यूज़ हों आपकी, तो ये इजीली मिल भी जाती हैं और कटिंग भी आसानी से हो जाती हैं। इनको आप हमेशा, अब जो होमवर्क आप करते हैं ना, होम बिज़नेस, ये होमवर्क में आपके शामिल है कि आप चीज़ें ये रेडी रखें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो मैंने लगा लिया, इस पर शिमला मिर्च टमाटर लगा दिया, अब मैं इस पर लगा रही हूँ चीज़, क्योंकि हमारी इस जो रेसिपी है ना, जो मैंने नाम दिया ना, मैंने इसको दिया पिज़्ज़ा पकौड़ा, ठीक है। ये पिज़्ज़ा पकौड़ा मैंने नाम दिया है इसको। आप अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि मेरी बहनें कहती हैं कि आप बताया करें कि आप क्या कहती हैं, आपने अपने मेन्यू में किस तरह से शामिल किया। तो इससे क्या हुआ, देखें हमारी मेहनत कितनी कम है। हमें कोई बेसन, देखें अगर हम मैदे से तैयार करते ना, उसमें मुझे टाइम लगता, क्योंकि उसमें क्या होता कि ये ऑर्डर आया था अर्जेंट। अगर मैं मैदे से तैयार करती, इसकी पिज़्ज़ा के बनाने की कोशिश करती, तो उसकी बेस को बनने के लिए मुझे राइज़ होने के लिए ना उसको टाइम देना पड़ना था। लेकिन मेरे पास जैसे कि पहले से मौजूद नहीं था, तो मैंने फिर ये इस तरह से बनाया और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। देखिए, पिज़्ज़ा का जो हम बनाते हैं ना, उसका जो डो थी थोड़ी सॉफ्ट होती है, ये बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा पकोड़ा टाइप का टेस्ट आता है इसका। अब बस मैं इस पर चीज़ डालने के बाद ऑलिव लगा रही हूँ। अब इसको मैं डिलीवरी करने से पहले ना, इसको मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं आप। अगर माइक्रोवेव आपके पास नहीं है, तो आप इसको पैन में रखेंगे, उस पर कवर लगाएंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट लो फ्लेम पे रखेंगे और ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी, ठीक है मेरी बहनों। आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ बहुत आसान तरीके से, फिर भी अगर आपको कोई बात मेरी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो है ना, ये है पराठा, ठीक है। ये है चिकन टिक्का पराठा रोल, ठीक है। ये आप अपने मेन्यू में इस नाम से भी ऐड कर सकते हैं, और भी कोई नाम भी दे सकते हैं। पराठों को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, फीलिंग्स तकरीबन यही सेम होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक ही चिकन से हमने कितनी चीज़ें बना ली। अब हमारा टेस्ट में, अब आप कहेंगे चीज़ें तो सेम है, टेस्ट क्या चेंज हुआ? टेस्ट हमारी क्या चीज़ चेंज कर रही है? हमारी बेस। अब आप देख लें, चीज़ें बेशक यही हैं, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? हमारी बेस तीनों चीज़ों में अलग है। पहली बेस हमारी सिंपल है, ठीक हो गया, जो हमने राउंड वाले बनाए शॉर्मा बाइट्स। दूसरी हमारी जो है, हमने पिज़्ज़ा पकोड़ा बनाया, वो हमारी बेस बेशक ब्रेड ही है, लेकिन हमने इसको फ्राई कर लिया, हमने उसको कोटिंग कर दिया, वो पूरा उसका टेस्ट चेंज हो गया। तीसरी हमारी बेस क्या है? हमारा पराठा, ठीक है। अब अगर आप अपने घर में अपने रमज़ान मेन्यू में भी ये बनाते हैं ना, पहले दिन ही आप पहले इंशाल्लाह ये ट्राई करें, आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं, और वेजिस होने की वजह से हेल्दी भी बहुत है। आपने देख लिया, इसमें मैंने सारी वेजिस डाली, इसमें मैंने मायोनीज़ डाली, जो भी आपके पास वेजिस है ना, वो आप डाल के ये पराठा मज़ेदार सा आपका तैयार हो जाएगा,
ठीक है। आप चाहें तो ये जो मैंने चिकन बनाया था इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हाफ़ आप इस तरह से रख लें और हाफ़ को जो है ना आप इसको स्मोक दे दें, ठीक है। तो आप पराठा स्मोकी रोल भी इसको दे सकते हैं, स्मोकी रोल, स्मोकी पराठा, सिंपल पराठा, इस तरह से भी आप इसको ना नाम दे सकते हैं। मैंने आपको बार बार मेरी बहनों बताया है कि आप अपने मेन्यू में ना नाम वगैरह ऐड किया करें, इसकी जो है ना वैरायटी दिया करें, इससे क्लाइंट पे ना बहुत अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ना, मैं बड़ी नाचीज़ से अल्लाह की बंदी हूँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ना, मेरी कोशिश है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ ताकि वो मेरी दुनिया और आखिरत के लिए राहत का बाइस बने, कि मैं चली भी जाऊँ तो ये देखें ये रेसिपीज़ मेरी यूट्यूब पर ही रहेंगी। अल्लाह जानता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी कितनी नहीं, लेकिन ये रेसिपीज़ यूट्यूब पर रहेंगी। हमारी आने वाली नस्लें हो सकता है इससे कोई फ़ायदा उठाएँ और मुझे मेरी आखिरत में, मेरी कब्र में इसकी वजह से राहत मिल जाए। किसी को कोई ज़रा सा भी फ़ायदा मेरी वजह से हो जाए तो इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और रिस्क की जहाँ तक बात है, वो जो मेरे मुकद्दर का मुझे मिलेगा, जो आपके मुकद्दर का आपको मिलेगा। तो वीडियो को आप इस नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी का भला हो जाए, ठीक है। बस इस नीयत से शेयर करें। बाकी देखें, मुझे व्यूज़ वगैरह का नहीं है, व्यूज़ अल्लाह ताला ने जो मेरे मुकद्दर में लिखे हैं ना वो मुझे आएंगे, वो रिस्क भी आएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों को भी इसी तरह से कामयाबी मिले। जो मेरी बहन देखे, काम शुरू करे। मैं आगे जाके आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, जिन्होंने, मेरी एक बहन है उनका मैं कमेंट आपसे शो करूँगी कि उन्होंने अपना काम होम बिज़नेस स्टार्ट किया है और उन्होंने मेरी रेसिपी से देख के उसे कदम बढ़ाया है। तो आप भी प्लीज़ करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अब ये देख लें हमारी तीनों वैरायटीज़ रेडी हो गई हैं। इसको मैं बाद में पैक करूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब क्लाइंट के, देखिए मैंने टाइम से इसे रेडी कर लिया। क्लाइंट को पहुंचाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर मैं इसको पैक कर दूंगी, ठीक है। आप देखें कितनी खूबसूरत हमारी 3 आइटम्स रेडी हो गया। आप अपने फर्स्ट मेन्यू में रमज़ान में ऐड करें, इसको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हमारी दाऊद यासीन की आईडी से हमारी बहन ने कमेंट किया। उनका कमेंट आप देखें, उनकी रेसिपीज़ जो उन्होंने मेरी ट्राई की हैं, फीडबैक कितना अच्छा है। उन्होंने काम शुरू किया। और आमना आमिर है, रुबीना सुल्तान है और शाजिया फूड के नाम से हमारी है चैनल हमारी बहन का, वहाँ से है शाजिया हैं, समिया शाह हैं, यास्मीन खान है, सबा मुराद है, रज़िया खातून है इंडिया से और निशात हैं। इन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये सारे जो मसले इनकी ज़िंदगी में इन्हें परेशान किए हुए हैं, सारे मसले इनके हल हो जाए और इनकी ज़िंदगी में राहत हो और कामयाबी हो। नजमा भट्टी हैं और अस्मा हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इन्हें अपने घर से नवाजे। वकास मलिक ऐड से हमारी बहन है, इनके हस्बैंड की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इन्हें कामिल शिफा अता फरमाए। और यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, मैं कमेंट भी शो कर रही हूँ कि हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरी 9 साल की बेटी है, वो मेरे से ज़्यादा आपकी वीडियो शौक़ से देखती है। बहुत शुक्रिया। नूर फातिमा है उनकी बेटी का नाम। अल्लाह पाक से दुआ है कि नूर फातिमा को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बहुत अच्छे नसीब फरमाए हर लिहाज से। ये मेरी बेटी भी हैं नूर फातिमा। अल्लाह पाक इनको अपने घर में, अपने ससुराल में, अभी तो ये बहुत छोटी हैं, इनको ज़िंदगी जितनी भी है ना कामयाबी इनको सब बासानी अता फरमाए, आमीन। आप सब की औलादों को अल्लाह ताला, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बनाए। हमारी एक बहन ने भी कहा था, रिजवाना कोसर, उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो उनके बच्चों को और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बनाए, आमीन। ये बहुत प्यारे प्यारे कमेंट से आप लोगों की दुआएँ हैं, आप लोगों का प्यार है। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।